नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा भारत में कहां कहां मानसून सक्रिय हो पाया है और कहां कहां सक्रिय नहीं हो पाया है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात बताते हुए कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो एक एक दो दो दिन का नाम लेते हैं कि भाई कल बारिश होगी, कल होगी झमाझम बारिश, 10 जिलों में अलर्ट। भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद एक किसान हूं और मैं खुद परेशान हूं और इस परेशानी में मैं आपके साथ हूं। कोई भी झूठी खबर मैं आपको नहीं दूंगा। सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बताता हूं कि जो मुझे मौसम अपडेट से जानकारी मिलती है मैं वो देता हूं, बाकी कोई जानकारी मैं इसके अलावा आपको नहीं दूंगा। अपने पास से कुछ नहीं बताने की कोशिश करूंगा, मैं ना बहकाने की बात करूंगा किसान साथियों, क्योंकि ये आदमी को एक एक दो दो दिन का जो भरोसा दिया जा रहा है और उसके बाद बारिश नहीं हो रही है, तो ये हमारे लिए एक दिल तोड़ने वाली बात होती है। हमारा दिल टूटता है, उससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किसान साथियों, जहाँ जहाँ बारिश हुई है और क्यों हुई है, इसका आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने की कोशिश करूँगा। और कहाँ बारिश नहीं हुई है उसका क्या कारण रहा है, ये भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। आज जो मौसम अभी हमारा इस साल बिगड़ा है वो विशेष तौर से बिगड़ा है जलवायु परिवर्तन के कारण। जो जलवायु परिवर्तन है, जो विश्व का तापमान बढ़ा है, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, उसकी वजह से सारा खेल खराब हो रहा है हमारे देश में, या फिर हम ये कहें कि पूरे विश्व में। जलवायु परिवर्तन इस साल हमारे यहाँ जो मानसून सक्रिय नहीं हुई है उसका विशेष कारण रहा है, क्योंकि जो हवाएं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से उठ रही हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा पानी उठा रही हैं, यानी कि वहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा हुए हैं और वो ज़्यादा जलवाष्प होने की वजह से ज़्यादा पानी उठा के चलती हैं। जब हवा ज़्यादा पानी उठाती है तो वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाती है, वो ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर जाती है। वो जलवाष्प जो है वो तटीय क्षेत्रों पर जो हल्के फुल्के पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंगें हैं, उनसे टकराकर वहीं बरस रही हैं। पहले क्या होता था कि जलवाष्प कम उठते थे, सामान्य जलवाष्प उठते थे और वो जलवाष्प इतने हैवी नहीं होते थे कि वो उनको पार ना कर सके जो हल्के फुल्के पहाड़ होते थे। इस बार जलवाष्प ज्यादा उठे हैं। आपको पता भी है कि महाराष्ट्र का, गुजरात का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां पर फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। बिहार में भी कुछ जगहों पे बाढ़ आई हुई है, लेकिन बिहार सूखा भी है। तो इसका मेन कारण क्या रहा कि भाई बारिश क्यों नहीं हो पाई? इसका मेन कारण रहा है कि जलवाष्प इस बार ज्यादा उठाए हवा ने, जिससे हवा का वजन बढ़ा और वो वजन बढ़ने से जहां वो हवा पृथ्वी के संपर्क में आई, वहां पत्थरों पहाड़ों के संपर्क में आई, पेड़ पौधों के संपर्क में आई, वहीं पर वो बारिश करना शुरू कर दी। तो मैं आज भारत के मानचित्र के अनुसार आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां बारिश हो रही है और क्यों हो रही है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दें किसान साथियों। देखिए किसान साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। ज्यादातर मानसून अरब सागर से उठती है, बंगाल की खाड़ी से उठता है। यहां से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि जो इसका सागर का, समुद्र का जो पानी है वो गर्म होने से ज्यादा जलवाष्प बने हैं और ज्यादा जलवाष्प बढ़ने से हवा में पानी की मात्रा बढ़ी। पानी की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ कि जो तटीय क्षेत्रों पे छोटे मोटे पहाड़ हैं, यहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ हैं और यहाँ पे पहाड़ हैं, ये पहाड़ हवा के आगे बाधा बने हुए हैं और ये पहाड़ क्या करते हैं, यही बारिश करवा देते हैं। ये हवा को क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। ये पहाड़, ये बिल्डिंगे, ये पेड़ पौधे जो तटीय क्षेत्रों पर लगे हुए हैं वो यहाँ पे बारिश करवा रहे हैं ज्यादा। बारिश कहां तक हुई है? यहां तक बारिश हुई है आपकी, यहां तक, यहां तक ये एरिया है, यहां तक। और ये आपका बिहार, ये आपका झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा जो नेपाल से लगता है, पहाड़ी एरिया से लगता है, वहां पे बारिश हुई है। दूसरा, जो भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां पे भी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई है? सबसे ज्यादा बारिश हुई है आधा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इनमें आधा मध्य प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मानसून की सबसे ज्यादा बारिश यानी कि मध्य भारत से नीचे नीचे, मध्य भारत से नीचे और आधा गुजरात, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है। मैं कहूंगा कि इस हिस्से में और इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश हुई है इस एरिया में। जो सूखा एरिया रहा है वो एरिया रहा आपका उत्तरी भारत, मध्य भारत का कुछ हिस्सा है, उत्तरी भारत है। राजस्थान के कुछ हिस्से में भी भारी बारिश हुई है जो गुजरात से सटीक है और समुद्र के आसपास में है, वहां पर भी भारी बारिश हुई है। इसके अलावा आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्व में जो राज्य हैं, इनमें यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर भी बारिश बहुत ज्यादा हुई है। बंगाल की खाड़ी से हवा उठती है जो सीधी उठती है उत्तर की तरफ चलती है और उत्तर की तरफ चल के वो हिमालय की पहाड़ियों से टकरा के वो उत्तरी भारत की तरफ मुख करती है, इस तरफ रुख करती है, इस तरफ यहाँ बढ़ती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये हिमालय से टकरा के वापस नीचे आ रही है, नीचे यहाँ आ रही है, इस तरफ, यहाँ से यहाँ हवाएं आ रही है, वो इस तरफ नहीं जा रही। अगर ये हवाएं यहाँ से उठ के ऐसे जाएं, ऐसे, तो पूरे भारत को क्रॉस करें, इधर अरब सागर से हवाएं उठेंगी, वो इस तरफ जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो ये दोनों की दोनों हवाएं आमतौर पर उत्तरी और मैदानी भागों में टकराती हैं। जब दोनों हवाएं टकराती हैं तो मानसून सक्रिय होता है, वहां मानसून आता है, वहां मानसून बरसता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर यहां से मानसून उठता है और वो उत्तर की तरफ नहीं बढ़ता तो ये सारा एरिया जो है ये खुश्क एरिया रह जाएगा, शुष्क एरिया रह जाएगा। यहां से मानसून उठता है वो ज्यादातर यहाँ पूर्व के जो हमारे स्टेट हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे फ्लड के आसार बने हुए हैं, यहाँ फ्लड आई हुई है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी जो ज्यादा बारिश हुई है वो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से में हुई है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश है, उड़ीसा में अच्छी बारिश है, झारखंड में अच्छी बारिश है, इससे नीचे नीचे और यहाँ तक अच्छी बारिश है। यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं वो हवाएं ऊपर जाके हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से टकराती है, वो नीचे आ रही हैं। अरब सागर से जो हवाएं उठती हैं वो ऊपर जाने की बजाय पूर्व की तरफ जा रही है। तो इस वजह से इतना जो हमारा भारत है आधे से ज्यादा नीचे का, यहाँ पे फ्लड की संभावना बनी हुई है, फ्लड आने की संभावना है, यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है। और जो इससे ऊपर का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में भी कुछ जगह पे बारिश हुई है जो पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी खुश्क पड़ा हुआ है। तो किसान साथियों, ये थी आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई यहाँ पे बारिश हुई है और यहाँ पे खुश्क बना हुआ है। संभावना ये भी है कि आने वाले एक सप्ताह में या 10 दिन में कुछ मानसून सक्रिय हो और आगे बढ़े। अगर अब मानसून आगे बढ़ता है तो सबसे पहली बात बताता हूं कि ये अब खतरा ही लेके आएगा, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी यहाँ बढ़ी हुई है, जिस तरीके की उमस यहाँ पे है, उससे लगता है कि अगर बारिश होती है तो किसान साथियों ये बादल फटने का संकेत भी हो सकता है। बारिश होगी तो भयंकर बारिश होगी, अब सामान्य बारिश नहीं होगी, या तो बारिश ही नहीं होगी या फिर बारिश होगी तो भयंकर बारिश होगी। अक्षेत्रीय बारिश लगातार जारी है, वो कहीं कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 450 mm का कोटा हरियाणा में होता बारिश का। 130 mm बारिश अब तक हुई है, जुलाई के महीने तक 130 mm बारिश हुई है। वो सभी जगह पे नहीं हुई है, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर 1 mm बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें हरियाणा की तो 450 mm के आसपास वार्षिक बारिश जो मानसून की बारिश दर्ज की जाती है। लेकिन 130 mm बारिश यहाँ पर हुई है जो कि नाकाफी है, बहुत कम है। तो किसान साथियों, ये थी आज की हमारी ताज़ा अपडेट। 4 अगस्त के बाद में कुछ मौसम परिवर्तन होने की संभावना है, उसके बारे में अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई संभावना क्या होती है, हवाएं अपना रुख बदलती हैं या नहीं बदलती हैं, इस पे विशेष फोकस रहेगा। अगर हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं तो आपके पास मानसून पहुंच सकता है,
अगर हवाएं रुख नहीं बदलती हैं तो मानसून इस बार नहीं आएगा। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे इतनी जानकारी साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी किसान भाई का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई मुझसे जानना चाहता है कोई बात, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जिस किसान भाई ने मेरे पास कमेंट बॉक्स में डाला है उसको मैंने जवाब दिया है। कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में उसने कोई प्रश्न किया हो उसका जवाब ना दिया हो। तो किसान साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथी।